गुड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो मॉर्निंग में सुबह उठ के जब कॉलेज जाती है तो उसे वहाँ पर महक नहीं मिलती है, क्योंकि महक बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसलिंग की वो प्रेसिडेंट भी रहती है और साथ ही साथ उसने अभी एक वीक के सस्पेंड के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया रहता है। तो उसके पास स्टडीज़ का भी प्रेशर प्लस उसका सब चीज़ का प्रेशर हो जाता है। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो फीलिंग्स होती है मायरा की, जैसे मिलने की, वो बहुत ज़्यादा अर्ज करने लग जाती है। तो लेकिन उसे कैंटीन में वो मिल जाती है और उसे कैंटीन में अक्षय से बचा भी लेती है। बाद में इसी तरीके से वो बिजी हो जाती है, वो जो उसे मायरा को बोलकर जाती है कि उसे शाम को आने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से जो हमारी प्यारी सी बाबू भैया जो वहाँ के किचन के शेफ़ रहते हैं, उनकी बेटी का एडमिशन कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने के लिए वो जाती है। तो वो उधर ही बिजी हो जाती है, वो बोल कर जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो युक्ति रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपना मोबाइल ड्रॉप करके चली जाती है और उसका मोबाइल जो रहता है वो आरुषि के पास आ जाता है। और वो गुस्से की वजह रहती है कि वहाँ पर वो रेडी हो जाती है जाने के लिए करण के साथ एक क्लब में, जहाँ पे क्लब की ओपनिंग होती है और वहाँ पे उसकी बहुत जान पहचान रहती है। तो वो कूल डूड रहता है, तो वो अकेले सिंगल होकर नहीं जा सकता था, तो इसलिए वो आरुषि को अप्रोच करता है और जिसमें आरुषि को नो बोलना रहता है, बट वो यस बोल देती है। इस बात पे वो गुस्सा हो जाती है। और उसके आगे कोचिंग के सेंटर के पहले वो लोग खड़े रहते हैं और तभी वहाँ से ये बोलती, इतनी ज़्यादा लाइन क्यों है? तो तभी वो महक के क्वेश्चन पे वो बच्ची यह जवाब देती है, दीदी मैंने कहा था ना ये सबसे बड़ी कोचिंग क्लासेस है, और ना सबसे अच्छी बात है कि ये ना गरीब बच्चों को ना थोड़ा कम में भी पढ़ाते हैं, तो मतलब थोड़ा अच्छा भी है। तो तभी महक बोलती है, पैसे कम की बात नहीं है, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए और उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज से मैंने बहुत से केसेस सुने हैं जहाँ पर कम रेट के चक्कर में लड़कियों को बुलाया जाता है और उनके साथ थोड़े से व्यवहार अच्छे से नहीं होता है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो रहती है वो एकदम से डर जाती है, कहती, दीदी कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे डरा रहे हो। तो बोलती, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। तुम्हारे आँख बंद करने से ज़रूरी नहीं है कि बाहर की चीज़ें ये नहीं होती है। उल्लू को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसने सूरज कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि वो रात के समय जगता है और दिन में सोता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूरज उगता नहीं है। तो वही वाली चीज़ है, हमारी आंख बंद करने से बाहर का क्राइम रेट कम नहीं हो जाता है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि पहले मैं यहाँ के कोचिंग सेंटर का चीज़ें देखूंगी, फिर समझूंगी, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं हाँ कहूँगी, ठीक है? अदरवाइज तुम यहाँ नहीं पढ़ने आओगी, चाहे पैसों क्या, चाहे कुछ भी हो जाए, कम रेट भी पढ़ा रहा है तो भी नहीं, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो कहती है, दीदी ठीक है। तभी उसी ड्यूरेशन में वहाँ पर मायरा का कॉल आता है। तो वो मायरा का कॉल उसको पिकअप करती है और कहती है कि मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा, आप ज़रा खाना खा लीजिएगा और आप थोड़ा सा टेंशन मत लो। मायरा बोलती है यहाँ से रिटर्न में कि मैम एक्चुअली मैं नहीं खाऊंगी और मैं नहीं रहूँगी जब तक आप नहीं आ जाते, मैं आपका वेट करती हूँ, और ऐसे करके फ़ोन काट देती है। तभी वहाँ से वो जो बाबू भैया की बेटी रहती है वो ऐसे बोलती है, दीदी किसका कॉल था? तो बोलती है, मायरा का कॉल था। तो कहती है, कौन मायरा? तो कहती है, मायरा मायरा मेरी रूममेट है। तभी बोलती, दीदी अभी इतने टाइम से मैं आपको जानती हूँ, आपके रूम पे कोई नहीं रहता, आप अकेले रहते हो, आपकी रूममेट कहाँ से आ गई है? तो कहती है, बस 2 महीने होने को आ रहे हैं, मेरी रूममेट्स आ चुकी है। तो कहते कि कैसी है? कहती है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, चुलबुली सी है, आंखें उसकी बिल्कुल बच्चों टाइप है, गुस्सा करती है ना तो ऐसे उसकी नाक पूरी ऐसे रेड हो जाती है, चिक्स उसके बहुत क्यूट से हैं, स्माइल करती है तो डिम्पल्स पड़ते हैं। फिगर वाइज उसका काफ़ी अच्छा है, मेरी तरह स्लिम, बट मेरे डोले शोले भी हैं थोड़े बहुत, उसके तो वो भी नहीं है। पूरी फेमिनिज्म टाइप की गर्ल है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, और हाँ क्लीनिनेस उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे से पूरी अपोजिट है। क्लीनिनेस बहुत पसंद है, मेरा पूरा रूम क्लीन करती है। लास्ट टाइम तुम आई थी ना मेरे रूम पे क्लीन करने के लिए, सिस्टमेटिक तरीके से रखे गई थी। कहती, हाँ दीदी मैं ही आई थी। तो कहते कि हाँ अब तो मेरे रूम पर आओगी तो तुम्हें लगेगा भी नहीं कि वो मेरा रूम है, हर चीज़ एकदम बाकायदा सिस्टमेटिकली। मैं तो पता है अपने कपड़े ऐसे फेंक देती हूँ
बट उस कपड़े को, लॉन्ड्री वाले कपड़ों को वो अलग रखती है। मेरी यूनिफ़ॉर्म मतलब कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म की ड्रेस को अलग रखती है। बाकी मेरे कैजुअल क्लॉथ्स जो रहते हैं उसको अलग रखती है। शूज़ भी में भी उसने पूरे तरीके से रैक्स बना के रखे हैं और पूरा अलग सा ये है। और मेरा वेट करती है बिना कुछ बोले, पूरे रूम को क्लीन करती है। मुझसे कभी उसने ये भी नहीं कहा कि आप यहाँ पे ये टॉवल क्यों पटक रहे हो, कभी कुछ नहीं कहती है। मैं अगर पटक के भी चली जाती हूँ तो वो उसको बकायदा बाहर जो गैलरी रहती है, गीला रहता है तो वहाँ सुखाने डाल देती है। और बहुत है। और अगर मैं उसको कुछ बोल दूँ कि मुझे ये करना है तो वो चुपचाप ओबिडेंटली मेरी सारी बात मानती है। तो स्वीट सी लड़की है, अ, एक एमपी से आई है, उसको बाहर क्या चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मैं उसको बाहर घुमाने लेके जाती हूँ। तो मैं पता है उसको घुमाने के लिए कहाँ ले गई थी, बांद्रा। वहाँ पर देख के वो इतनी डर गई, शॉक्ड हो गई और वो भी बहुत अजीब सी थी। तभी बोलती है दीदी एक बात बोलूं। तभी महक बोलती है हाँ बोलो ना। तो कहती है कि आपने आज तक कभी भी अपने किसी फ्रेंड के बारे में इतनी बातें नहीं करी और इतने डीपली ऑब्जर्व भी नहीं किया किसी को। ये लड़की लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और सच बोलूँ तो ये बिल्कुल एक वाइफी मटेरियल है। आई मीन एक ऐसी संस्कारी लड़की जिसको हर कोई पाना चाहे। मतलब बोलते ना जब लड़का ढूंढने के लिए जाते हैं तो लड़कियों में यही खूबियाँ चाहिए रहती है। आपकी रूममेट में तो ये सारी खूबियाँ हैं। उसको तो मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा फिर, या वो बहुत अच्छी वाइफ बन सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी है। महक ये सारी बातें सुनती है और कहती है उसे हस्बैंड क्यों मिलेगा, आई मीन ज़रूरत थोड़ी ना है उसे किसी हस्बैंड की। तो कहती दीदी उसकी शादी तो होगी ना आजकल, ये सारी चीज़ें तो रोज़ मम्मी मुझे सिखाती है बट मैं तो सीख भी नहीं पाती, बट वो तो देखो कितने अच्छे से सीखी हुई है, मुझे नहीं आता ये सब। तो कहते आपकी बात अलग है दीदी, आपको तो हस्बैंड नहीं, आपको तो वाइफ चाहिए जो आपका इतने अच्छे से ख्याल रख सके, जो एक्चुअली में आपकी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है आपकी रूममेट। सही बात है, इतनी अच्छी रूममेट मिले तो फिर क्यों भला भगाया जाए। महक सोचती है कि थोड़ा उसका दिमाग में कुछ और बातें चल रही रहती है। फिर वो कहती चलो तुम्हारा टाइम आ गया है, हमें चलना चाहिए। वहाँ पर वो जाती है कॉलेज, मतलब वहाँ पर प्रोफेसर से बात करती है, चीज़ें देखती है, पूरा एरिया करती है, सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रही थी, सब जगह उसकी नज़र जा रही रहती है। फिर वो उस बंदे से बात करती है जो प्रोफेसर रहता है, जो वहाँ की क्लासेस ले रहा है। वो उससे कुछ चीज़ें ऐसी पूछती है जैसे कि सर व्हाट्स योर बेनिफिट टू डूइंग दैट। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे मेरी ऑलरेडी जो हाई फाई कोचिंग क्लासेस है वो मॉर्निंग में चलती है और ये थोड़ी सी मेरी मतलब ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली कोचिंग क्लासेस है, नॉमिनल रेट के हिसाब से मैं ये चला रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहता हूँ कि मैं बच्चों को अच्छे से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। तो आई हैविंग दिस थिंग्स। तो इस बारे में वो देखते हैं कि बंदा अच्छा है, फिर वो लोग वहाँ से एडमिशन कराते हैं और वहाँ से निकलती तभी वो टैक्सी लेती है, टैक्सी में बिठाती है और फिर यहाँ से जाती है। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं, तभी वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है और अब इनको यहाँ से ट्रेन से जाना रहता है। तभी वो कहते हैं कि आप ट्रेन का ट्रैवल करना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा लग चुका है, अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो बहुत हो जाएगा। तभी बोलता है कि हाँ दीदी यहाँ से उतर के ये रेलवे स्टेशन पास में ही है, आप इधर चले जाओ। तो वो फिर वहाँ से उतरती है, उसे पैसे देती है, हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से लेते आती है। तभी वहाँ पे एक शॉप रहती है, उस शॉप में जाने से पहले पहले वो बोलती है रुको रुको एक मिनट। तो फिर वो वहाँ से 2-3 चॉकलेट्स लेती है, वेफर्स लेती है और वहाँ पर ना 2 पेस्ट्रीज़ भी लेती है। एक पेस्ट्री वो उसको देती है और उसमें कुछ चॉकलेट्स और स्नैक देती है और बोलती है कि घर जाके खा लेना। तो कहती है दीदी ज़रूरत क्या है, मुझे नहीं है ज़रूरत। तो कहती ज़रूरत है। तो दीदी फिर वो ऐसे पूछती है दीदी आप तो ये सब नहीं खाते थे, इतनी सारी चॉकलेट्स तो आपको पसंद भी नहीं है और ये सब चीज़ें आप क्यों ले रहे हो। तो कहती है मैं मायरा के लिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसने खाना नहीं खाया होगा और अगर रात को हमें खाने को मिला तो ठीक है, वरना उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और फिर मैं घर जाऊँगी और वो मेरा वेट करेगी और मैं उसके लिए कुछ लेकर ना जाऊँ तो मुझे कितना बुरा लगेगा ना। तभी वो कुछ नहीं बोलती है और फिर वहाँ से ट्रेन में चढ़ती है। जैसी ट्रेन में वहाँ से चढ़ने के बाद वो बोलती है दीदी आप भी ना हस्बैंड से कम नहीं हो,
एक कूल हस्बैंड जो होता है ना, जो अपनी वाइफी का पूरे तरीके से ख्याल रखता है, वैसे ही हो आप। बिल्कुल आप वैसे ही हरकतें कर रहे हो, जैसे कि वहाँ पर वो आपका इंतज़ार कर रही हैं घर आने पे, और यहाँ से आप जाते-जाते उनको खुश करने के लिए चीज़ें लेके जाओ। बहुत परफेक्ट हो आप लोग, एक वाइफी एक हस्बैंड टाइप, दोनों की अच्छी कॉम्बिनेशन है। मतलब आप लोगों की जोड़ी तो काफ़ी आगे तक जाएगी। तभी वो उसके टकले पे मारती है, कहती क्या सोच रही है तू, कुछ भी मत बोल, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी दोस्त है तो उसका ख्याल रखना मेरा बनता है। तो वो बोलती दीदी खाओ कसम, आज तक कौन से दोस्त का ख्याल रखा है? कभी भी नहीं रखती हो, बट फर्स्ट टाइम उसका ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हो। तो कहती है अरे वो स्वीट सी है, वो बहुत क्यूट है, अगर तुम उससे मिलोगी ना तो पता चलेगा कि वो बिल्कुल बच्चों टाइप है, और एक बच्चे का ख्याल रखने का दिल से इच्छा होती है, ऐसी है वो। तो कहते हैं नहीं नहीं दीदी कुछ और भी है, मतलब ध्यान से देखो, बच्ची तो है लेकिन आप सोचो, आप चेंज हो रहे हो, आप तो कभी चेंज नहीं होते किसी के लिए। तो कहते अरे हद हो गई, चलो यहाँ से स्टेशन आ गया, उतरो। फिर स्टेशन उतरता है, फिर वो जाती है, फिर वहाँ पर बाबू भैया वहाँ पर वेट कर रहे रहते हैं, उनकी बेटी जो है इतनी लेट होती है। तो 9 बजे चुके रहते हैं, मेस वैसे चालू रहती है। 9 बजे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे उसे देती है और कहती बाबू भैया दो प्लेट्स लगा दोगे खाने के लिए? तो कहते दीदी आप दो क्या, आप 3 लो, आपने मेरी बेटी का इतना काम कर देते हो। तो कहते नहीं 2 प्लेट्स लगा दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। तभी वो 2 प्लेट्स लेके जाती है और कहती है कि प्लेट्स मॉर्निंग में ला दूंगी मैं। फिर वो वहाँ पर जाती है, नॉक नॉक करती है, और नॉक नॉक करते हुए वहाँ पर मायरा गेट खोलती है। तो मायरा जैसी गेट खोलती है तो वो बोलती है लो पकड़ो जल्दी से, गरम गरम है। तो दोनों थालियों को पकड़ते हुए कहती कि आप ऐसे करते हो, मैं तो वो बोलती है देखिए ऐसे मत लेकर आया करिए, आपको पता है ना आपको चोट लग जाएगी। मायरा कहती है उसे। तभी यहाँ पर जो महक रहती है वो कहती है मैं क्या करती, तुम खाना खाने आ रही थी और तो आप इतने भीग क्यों गए हो? तो कहते चलते चलते बारिश, ये एकदम से तेज बारिश हो गई थी, फिर मुझे साइड से आना पड़ा और फिर गलियों से तो मैं थोड़ी बाल वाल मेरे भीग चुके हैं। तो कहती है आप ड्रेस चेंज करिए जल्दी से वरना आपको ठंड लग जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो जाती है एज यूजुअल, वो पार्टीशंस के पीछे जाके कपड़े वपड़े चेंज करती है, फेंक देती है सारे कपड़े, और जैसे जैसे पूरे कपड़े उतार उतार के फेंक रही रहती है वहाँ पे पार्टीशंस पे, वहाँ पर वो कपड़े ले जाना ही भूल जाती है। तभी वो से कहती है मायरा मैं कपड़े लेकर नहीं आई? तो कहती है कि हाँ 1 मिनट में दे रही हूँ। फिर वो वहाँ से ना उसको जो नाइट सूट होता है वो देती है, पूरे कपड़े और टॉवल भी देती है, और कहती है कि पहले स्वैपिंग करने के बाद पोंछना। तो कहती है हाँ ठीक है। फिर जितने भी वो जो कपड़े गीले हो जाते हैं, जीन्स होते हैं जो उसने बस ऐसे पटक दिए रहते हैं, बाकायदा मायरा उसे धीरे धीरे उठाती है सारे कपड़ों को। फिर वो जो लॉन्ड्री बैग होता है उसके अंदर वो सारे वो कपड़ों को डालती है, जो सैंडल पहनी रहती है उसे बाकायदा क्लीन करती है, थोड़ा सा उसे साइड में रखती है, और पूरा अच्छे से वो क्लीन करते हुए लेकर जाती है। तभी उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे हर चीज़ उठाती हो? तो कहती है कि नई चीज़ें इस तरीके से ऐसे नहीं पटकनी चाहिए, पर आप पटक देते हो तो कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर दूंगी ऐसे। तो वो कहती है कि चलो खाना खाते हैं। तो कहती है कि रुको खाना कैसे खाएंगे अभी? तो कहती है मुँह से। महक कहती है, तो कहती देखो आपके बाल गीले, 1 मिनट मैं ड्रायर से सुखा देती हूँ। फिर वो ड्रायर लगाती है, उसे चेयर पे बिठाती है और इतने अच्छे से उसको कर रही रहती है, और ये देखकर तो महक से उसे देख रही रहती है, और पूरी वो नोटिस करती है कि ये सारी हरकतें ना एक वाइफ ही एक अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छे से करती है। वो इतने प्यार से उसका क्लीन कर रही रहती है और उसकी नज़र से उसकी तरफ जा रही रहती है। महक और मायरा की नज़रें बहुत एक दूसरे से मिल रही रहती है, दोनों के बीच में साइलेंट रहता है लेकिन आंखें बहुत कुछ बातें कर रही रहती है। दोनों बस एक दूसरे को पॉज तरीके से देख रहे रहते हैं। तभी वो जो एक ही जगह अगर आपका थोड़ी सी गर्म हवा पड़ती है तो वहाँ थोड़ा सा जल जाता है, तो एकदम से कहती है आउच। तो कहती है ओह सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था। तो कहती है कोई बात नहीं। फिर ऐसे वो बैठती है, फिर वो वहाँ से बोलती है चलो खाना खाओ। दोनों वहाँ पर खाना खा रहे रहते हैं। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ लेकर आई हूँ। तो कहती है क्या? तो फिर बोलते हैं मेरे बैग को ओपन करो। फिर वो जो बैग रहता है उसमें से ओपन करती है तो वहाँ पर डार्क चॉकलेट्स की
वो रहती है पेस्ट्री और चॉकलेट्स रहती है। वो कहती थैंक यू, और ऐसे करके वो उसे टाइटली हग करती है। और जब वो उसे इतना टाइटली हग कर रही रहती है मायरा, तो महक को भी उसका हग इतना अच्छा लगता है कि दोनों उस हग में थोड़ी देर तक खो जाते हैं और उसे वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। पहली बार ऐसा होता है कि महक को थोड़ी सी वाइब्स आ रही रहती है और मायरा यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को लगभग कुछ हद तक चीज़ें समझ चुकी रहती है। थोड़ी देर की बात रहती है, फिर वो दोनों वहाँ पर अपने रूम पर जाते हैं और वहाँ साइड में बैठते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो युक्ति रहती है वो गुस्से में तो वहाँ पर चली जाती है और गुस्से में जाती है, वो अपने आप को फ्रेश होती है और चीज़ें वहीं पटक देती है। यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो बहुत टाइम तक युक्ति को ढूंढती है। वो अक्षय से पूछती है, लक्ष्य से पूछती है, बट वो उसे नहीं मिलती। फिर उसको लगता है कि वो अपने रूम पर चली गई होगी हॉस्टल में, तो वो भी वहाँ से अपने हॉस्टल पे जाती है, फ्रेश होती है, सोचती है कि उसे मेस पे मिल लेगी, लेकिन मेस पे भी वो आती नहीं है और यहाँ पर मेस पर आती नहीं है। तभी वो उसे बोलती है कि मैं उसे कॉल करती हूँ। तो जैसे ही वो उसे कॉल करती है तो उसे याद आता है कि मेस पे ही वो बैठी रहती है। तो उसे याद आता है कि अरे फ़ोन तो इसका फ़ोन तो मेरे रूम पर रखा था। यस यस, मेरे फ़ोन पर है। तो वो फटाक से मेस पे खाना भी नहीं खाती है और आरुषि यहाँ से भागते हुए जाती है और अपने जो ऑफिस का वो जो अपने उसकी ड्रेस रहती है उसके वहाँ पे पॉकेट में हाथ डालती है, तो युक्ति का होता है। युक्ति का फ़ोन मिलता है और उसे पासवर्ड तो पता रहता है क्योंकि फ्रेंड्स रहते हैं तो एक दूसरे का पासवर्ड थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करती है, तो वो पहले भी ओपन कर चुकी थी तो उसमें कैंडी पिक्स रहती है, तो इस बार वो गैलरी ओपन करती है। जैसे वो गैलरी ओपन करती है तो यहाँ पर मल्टीपल पिक्स दिखती है। आरुषि की हर तरीके से पिक्स रहती है और ये सब वो पिक्स वो इतने अच्छे से मतलब देख रही रहती है। तभी थोड़ी देर में उसके रूम पे एकदम से नॉक नॉक होता है। कुछ 5 मिनट्स ही हुए रहते हैं कि उसने गैलरी ओपन करके देख रही रहती है। तभी वहाँ से युक्ति बोलती है कि आरुषि। तो आरुषि एकदम से डर जाती है, फ़ोन को लॉक कर देती है, पर फ़ोन को बाहर से लॉक करने से इंटरनली तो गैलरी का लॉक, इंटरनली गैलरी तो नहीं चली जाती। तो उसे कहती है तुमने मेरा फ़ोन देखा क्या? तो आरुषि कहती है नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। तो कहती है मैं जब से ढूंढ रही हूँ, मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा। आई मीन लाइक आई लॉस्ट माई फ़ोन। तो वो कहती है कि हाँ हाँ। तो कहती है लाओ तुम्हारा फ़ोन दो ज़रा। तो कहती है कि मेरा फ़ोन क्यों? आरुषि ऐसे बोलती है। कहती है इधर फ़ोन दो। तो वो फ़ोन लेती है और फ़ोन लेके अपने ही फ़ोन पर रिंग करती है और जैसे ही वो अपने रूम फ़ोन करती है कि आरुषि के पास से आवाज़ आने लग जाती है। युक्ति कहती है आवाज़ तो यहीं से आ रही है, फ़ोन तुम्हारे पास है मेरा। तो वो उसका पीछे हाथ डालती है, तो वो अपने मतलब एक हाथ रहती है तो पीछे छुपाती है अपने बैग के पास में। वो उसका हाथ आगे करती है और फिर बोलती है तुम्हारे पास है मेरा फ़ोन और तुम मुझे बोलते हो तुमने फ़ोन नहीं देखा है और तुम मुझे उल्लू बना रही हो। तो कहती है बस मैं थोड़ा-सा तुम्हें टीज़ करना चाहती थी। तो कहती है कि टीज़ करना चाहती हो? तुम्हें दिख रहा है मैं कॉलेज की ड्रेस में घूम रही हूँ। एटलीस्ट आई एम जस्ट फाइंडिंग माय मोबाइल। मैं 2 बार कैंटीन में गई, तुम मुझे इन्फॉर्म कर देती, टीज़ करती। और वैसे भी मेरे मोबाइल से तुम कर क्या रही थी? इधर दिखाओ। तो फिर वो अपने मोबाइल को ऑन करते कहती किसी की भी प्राइवेट चीज़ें देखना अच्छी बात नहीं होती है। तुम ऐसे कैसे देख रही थी? युक्ति थोड़े गुस्से में बोलती है। तभी आरुषि उसके पास आके बोलती किसी की प्राइवेट पे किसी की पिक्स रखना ये भी तो अच्छी बात नहीं होती है ना अपनी गैलरी में। युक्ति चुप रहती है, उसके पास कुछ नहीं होती। तो आरुषि पूछती है मेरी ही पिक से तुम्हारी गैलरी कैसे भरी है? युक्ति कहती है "अ, ऐसा नहीं है, और भी पिक्स है, तुमने शायद से देखी नहीं है और वैसे भी तुम्हें टाइम भी नहीं मिला होगा, मुझे चलना चाहिए।" ऐसे कह के युक्ति एकदम से टर्न होती है, अपना मोबाइल लेके जाती है। आरुषि उसका हाथ पकड़ के बोलती है युक्ति सबकी पिक नहीं थी उसके अंदर, मैंने देख लिया, मेरी ही पिक है बस। युक्ति कहती है तुम्हारी आंखों का इलाज कराओ, तुमने सही नहीं देखा है। और ऐसे कह के वो भाग जाती है। आरुषि यहाँ पे मुस्कुराने लगती है और सोचने लगती है कि मेरी ही पिक्स इसके पास इतनी ज़्यादा कैसे है। फिर वो यहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है और उसे भी काफ़ी खुशी होती है। यहाँ से युक्ति कॉरिडोर में जाते बोलती है हारी इडियट लड़की, इतनी सारी
गैलरी में लॉक लगाते नहीं बना, तो उससे गैलरी में भी लॉक लगाना चाहिए। ऐप लॉक नाम की चीज़ होती है, उसे मुझे लगाना चाहिए था, ताकि अगर मोबाइल किसी के पास जाए, अगर कोई मेरा मोबाइल भी खोले तो पर्सनल चीज़ें ना खोले। मैं क्या करूँ अब, इसका जवाब क्या दूँ मैं उसे कि पिक मेरे पास क्यों है। चलो छोड़ो। ऐसे कह के युक्ति वहाँ से जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है और वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, जब आपका मॉर्निंग में जो हमारी आरुषि रहती है वो सबसे पहले अच्छे से तैयार होती है, और आज उसके तैयार होने का तरीका बाकी तरीकों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। उसने आज एकदम लाइट मेकअप किया रहता है, काजल लाइट लगाया रहता है, बाल जो हमेशा से पॉनी टेल लगाई रहती है, आज सामने से उसने अपने बालों को पॉनी टेल के साथ कर्ली भी किए रहते हैं, और इतने प्यारा उसने जैकेट वो ड्रेस पहनी हुई रहती है, हर चीज़ को पॉइंटेड तरीके से, और जो फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लगाया रहता है वो बहुत अच्छा लगाया रहता है। वो बहुत सुंदर दिख रही रहती है आरुषि। आरुषि को उस समय देखा जाए तो कोई भी खो जाए। और यहाँ पे युक्ति तो अपनी झल्ली वाली तैयार, मैं तो भी भाई अपने तरीके से तैयार होके कॉलेज के वहाँ पर मिलते हैं। तभी आरुषि एकदम से बोलती है कि गाइस बताओ क्या करना है। महक और युक्ति जो अपना काम कर रहे रहते हैं, पहले वो नीचे से ऊपर तक उसे देखते हैं, उनकी जो नसें नीचे डेस्क के ऊपर रहती है, फिर वो ऊपर की उसकी फेस की तरफ देखते हैं, तो दोनों एकदम साइलेंट होते हुए बोलते हैं, आज कुछ है? आज कुछ है आरुषि? तो कहती है नहीं तो तुम इतने सज धज के क्यों आई हो आज? तो कहती है मतलब क्यों, मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती हो बट थोड़ा सा कंट्रोल में रहा करो तो ज़्यादा बेटर है। महक कहती है कॉलेज है ये, ना कि हमारा यू नो घर है, पार्टी हॉल है जो तुम इतनी तैयार होकर आ रही हो। तो कहती कम ऑन यार, तुम भी इतनी बोरिंग तरीके से बातें मत किया करो, मैं ऐसी ही खूबसूरत सी सुंदर सी अच्छी लगती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी होना चाहिए, कभी कभार डिफरेंट लुक भी अच्छा होता है ना, क्यों युक्ति? युक्ति उसकी तरफ देख नहीं रही रहती है और उसे बोलती है बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता ही है, ऐसे बोल देती है। अब यहाँ से जो वो स्टूडेंट काउंसलिंग होते हैं वो लोग वहाँ से जाते हैं, वहाँ पर एक सेंट्रल माइक रहता है, वहाँ पर हमारी जो महक रहती है वो अनाउंसमेंट करती है। महक वहाँ कहती है कि काइंडली अटेंशन टू एवरीबॉडी, दिस इज अनाउंसमेंट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स। Now, annual sports are going to be held on tomorrow and day after tomorrow and continue for the 3 days. So, first of all those who are interested in this annual sports, come give it a name to Arushi ma'am. She was sitting on the student counseling room. So, come and give their name one by one. इस तरीके से अनाउंसमेंट करती है। तभी टीना बोलती है मायरा तुमने सुना महक मैम ने क्या अनाउंसमेंट किया है कि अब एनुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गए हैं और कल से शुरू हो जाएंगे। तो कल तो मुझे जहाँ तक लगता है फाइनल ईयर्स वालों का ही होता है, क्योंकि हमेशा से यहाँ का रूल है कि फर्स्ट फाइनल ईयर्स वाले का ही स्पोर्ट्स होता है, तो वो होगा फिर अपना होगा। तो तुम मुझे बताओ तुम काहे में पार्टिसिपेट करोगी? कहती है मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कहती कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें पसंद है। तो कहती है मुझे चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है और फुटबॉल। तो कहते कि हाँ तो अपन चलो ना वहाँ पर जाके नाम लिखवाएंगे, चलो चलो। तो कहती तुम? तो कहती है मैं एक्चुअली में नाम लिखवाऊंगी अपने उस पे फुटबॉल पे, वो मैं वॉलीबॉल पे लिखवाऊंगी, मुझे वॉलीबॉल खेलना अच्छे से आता है। तो कहती हाँ चलो बढ़िया है फिर चलते हैं। यहाँ से ये लोग जाते हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग में वहाँ बैठी रहती है, तो उसके साथ युक्ति भी असिस्ट कर रही रहती है, तो दोनों वहाँ पर बैठ के नाम लिख रहे रहते हैं। यहाँ पर जो महक रहती है बाकी अदर्स काम्स में बिजी रहती है। उसको जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होने लगते हैं वहाँ पे बैनर्स भी लगवाने पड़ते हैं, तो बैनर्स लगवा रही रहती है वो, अक्षय से लगवाती है, अक्षय को बुलाती है, लक्ष्य को रहती है उससे बैनर्स लगवाती है, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन्स है, पूरा डेकोरेशंस होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई कॉलेज का कॉम्पिटिशन्स है। तो ये सारी चीज़ें महक के ऊपर ही रहती है, महक ही ये सब चीज़ें करवा रही रहती है, फिर यहाँ से हर एक चीज़ कराती है। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है।
और थोड़ी देर के बाद वो जब थोड़ा रिलैक्स होती है तो वो रिलैक्स होकर कैंटीन में बैठती है, और जैसे ही वो कैंटीन में बैठती है तो पीछे से एक हाथ आता है और वो उसके शोल्डर पे रखकर उसके शोल्डर्स को प्रेस कर रहा रहता है। तभी वो एकदम से डरती है तो पीछे देखती है तो मायरा रहती है। मायरा उसके कर रही रहती है शोल्डर को प्रेस। तो महक बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे शोल्डर पेन हो रहा है? तो कहती है मैंने आपको वो वहाँ के हैवी हैवी बैनर्स ये सब उठाते हुए और वो जो सीढ़ी होती है ना वो सब उठाते हुए देखा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप काफ़ी ज़्यादा थक गई हो और हो गया होगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपका शोल्डर पेन हो रहा है तो मैं उसे रिलीज़ कर दूँ। तो कहती है बिल्कुल बहुत हो रहा है, प्लीज़ गो हैड। और वो ऐसे करके बहुत अच्छे से कर रही रहती है। तभी वहाँ पर ना 2-3 गर्ल्स होती है, वो बोलती है कि यार ये बंदी बढ़िया है यार, महक के साथ ऐसे कर रही है। तो तभी महक की एक फ्रेंड रहती है जो दूर की रहती है, वो उसे बोलती है कि वर्णिका नाम रहता है उसका। तो वो कहती है वर्णिका ऐसे बोलती है कि महक बढ़िया है यार, तुम्हारी रूममेट तो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट निकली है, तुम्हारा वहाँ पर भी ख्याल रखती है। पहली बात तो तुम भाई जो रूममेट रखती नहीं थी अब वो तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल रखती है, पक्का तरीके से पूरी वाइफी मटेरियल है वर्णिका, ऐसे बोल देती है। तभी तभी मायरा जो रहती है वो थोड़ा सा उसको ब्लश होने लगता है। महक बोलती है छोड़ो मैं ठीक हूँ। तो कहती क्या हो गया? तो कहती है नहीं तुम्हें अपना काम पे जाना चाहिए, तुम यहाँ पे कैंटीन में क्यों आई हो? तो कहती है कि मैं थक गई थी तो मैं कॉफ़ी पीने आई थी। तो कहती है कि कॉफ़ी की भी एक लिमिट होती है, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, खाने को मारने के लिए कॉफ़ी नहीं होती है। भैया 2 सैंडविचेस दे देना। तो ऐसे बोलती है। फिर वो सैंडविचेस लेकर आती है और उसे कहती है कि लो खाओ। फिर वो एक सैंडविच वो खाता है, एक सैंडविच वो खाती है और कहती है आउच। तो कहती है कि मैं बैक पेन हो रही है तो मैं कर दूँ? तो कहती है नहीं, ऐसे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर महक को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और महक को जब देखो कोई ना कोई बोल रहा रहता है कि वो तुम्हारी वाइफी है वाइफी है, हालांकि उसे नहीं पता रहता कि किस टाइप की फीलिंग्स है या क्या है। उसे अच्छा तो लग रहा रहता है लेकिन लोगों के इतने सारे चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि यार मैं क्या जवाब दूँ, कि यहाँ तो पूरी दुनिया मुझे चलते हुए दे रही है, हम मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारा रिलेशन वो है या वो है भी कि नहीं और क्या है। लेकिन वो थोड़ी देर तक मायरा की नज़रों में देखती है तो मायरा की आंखों में ना बहुत प्यार दिख रहा रहता है। अब उसको ना ऐसा फील तो होता है कि मायरा के साइड से तो है, बट क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, अब उसे ये चीज़ें बातें समझ में नहीं आ रहा रहता है। तो वो उसे बोलती है कि अच्छा मुझे चलना चाहिए। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो युक्ति रहती है वो वहाँ बैठी रहती है। तो युक्ति देखती है कि यहाँ पे जो करण आता है वो स्पोर्ट्स में लिखवाने आता है, वो कहता है मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो जब वो क्रिकेट के लिए लिखवाने आता है, क्रिकेट जो होता है उसके लिए लिखवाने आता है, तभी वो वहाँ पर एक पैकेज देता है। उसे कहता है कि आरुषि ये पैकेज ले लो और आज शाम को हमें पार्टी में जाना है, तो आई विल मस्ट से कि तुम ये ड्रेस पहनते हुए आना, क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है और ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी और आई एम जस्ट वेटिंग कि तुम ये ड्रेस पहनते हुए आओ, तो प्लीज़ जस्ट कम और ये ड्रेस लेकर आओ। तो उसे वो बोलती है ठीक है मैं पहन लूँगी। और यहाँ पे युक्ति का जो गुस्सा होता है वो एकदम से बढ़ जाता है और गुस्से में मतलब युक्ति जो होती है वो गुस्से की तरफ करण को देख रही रहती है, उधर देख रही रहती है और इस तरीके से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। शाम का टाइम होता है, कॉलेज में सब कोई अपना एडमिशन्स का लिखवा चुका रहता है। मायरा भी जाकर आरुषि के पास जाकर लिखवाती है कि उसे किस चीज़ के लिए जाना है और वो सब कुछ मतलब हो जाता है। फिर ये शाम का टाइम रहता है तो यहाँ पर जो हमारी मायरा आती है वो एज़ यूजुअल रूम पर आती है, प्यार से बैठती है जैसे वो उसका हमेशा से रहता है, रूम क्लीन करती है, स्टडीज़ करती है। और यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो रूम पे थोड़ा लेट आ रही रहती है। तो जैसे वो रूम पर लेट आती है तभी वो रूम पर आई रहती है तो युक्ति एकदम से उसके पास आती है और उसे बोलती है मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसे बोलती है कि हाँ बोलना क्या हो गया है?
तो बोलती है तुझे पता है? तो बोलती है मुझे क्या पता है? तुझे तुझे पता है कि वो अपनी ये प्यारी सी महान आत्मा, तो कहती है कि महान आत्मा कौन? आरुषि। और कौन? तो कहती है क्या हो गया? तो कहती है आरुषि ना वो करण के साथ प्रॉम वो क्लब में जा रही है। तो कहती है हाँ तो कहती है अरे यार क्या मतलब है क्या? करण तुझे पता है ना किस टाइप का लड़का है, एंड मुझे आरुषि का इस तरीके से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तू कुछ भी कर, अपन भी साथ में चलेंगे या कुछ भी कर, उसको रोक। तो कहती यार मैं कैसे रोकूं? बट कहती मुझे नहीं पता, मुझे भी जाना है उसके साथ, तू किसी भी हालत में कुछ भी कर और चल। तो कहती है कि ठीक है, ओके ओके, तू रिलैक्स हो जा, तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? तो कहती है कि मैं हाइपर इसलिए हूँ क्योंकि इसे समझ में नहीं आता है, उसे मेरा गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे पता है वो किस टाइप का लड़का है यार। अरे यार मैं आरुषि से ज़्यादा लड़कियों के साथ रही हूँ, मुझे पता चल जाता है यार कि वो उस टाइप का है। वो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक मतलब इंटरटेनमेंट का जरिया समझता है, उसे लव वफ नहीं होता, उसे वन नाइट स्टैंड टाइप का बंदा है वो। प्लीज़ डू समथिंग। तो यहाँ पे मैं कहती है ठीक है चलते हैं। तभी मायरा कहती है आपको आरुषि मैम की बहुत ज़्यादा चिंता है ना? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी बेवकूफ़ है और उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। हमेशा से वो ऐसे लोगों के पीछे भागती रहती है कि जो उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि जो उसकी वैल्यू करते हैं उसे वो समझे। वेल मैं तुम्हें इस बारे में बाद में करूँगी। मैं बोल यार। तो कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं करती हूँ अभी के अभी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।